तारीख बता रही हूं, 17 जुलाई 2023। ये वो तारीख थी जब मोदी से लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके साथ 15 विपक्षी दल साथ खड़े हो गए। साथ में चल रही है तस्वीर। नाम रखा गया इसका इंडिया, यानी इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन। आधिकारिक तौर पर छोड़कर हर लिहाज से इस इंडिया गठबंधन का अगर कोई चेहरा रहा, मैं आपसे पूछूं तो कौन? राहुल गांधी। कांग्रेस ने इसे प्रोजेक्ट भी माशाल्लाह ऐसे ही किया जैसे लोकसभा का चुनाव एनडीए बनाम इंडिया है और एनडीए का चेहरा मोदी और इंडिया का राहुल गांधी है। लेकिन महज 17 महीने 23 दिनों के बाद एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, भरोसा बदल गया। जो विपक्षी गठबंधन मौजूदा लोकसभा के बजट और मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के सुर में ताल मिला रहा था, शीतकालीन सत्र आते आते राहुल से 2 गज की दूरी बनाने लगा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं। खुद सुन लीजिए। समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। ममता को इस बारे में इंडिया ब्लॉक में चर्चा चल रही है। ममता दीदी इज एब्सोल्यूट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। अगर ममता बनर्जी साहिबा इंडिया ब्लॉक की सदारत संभालना चाहती हैं, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है। ममता बनर्जी को লিড করনা চাই ইন্ডিয়া ব্লক। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়েছিলাম যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। सुन लिया ना आपने, अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स क्या बयान दे रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी इस वीडियो में दूसरे नंबर के चेहरे से जो बात शुरू हुई, और दूसरे नंबर पर नेता कौन थे? नेता थे लालू प्रसाद यादव। क्या कह रहे थे? कांग्रेस के मामले में आप कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो, ममता को दो। ये वही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने 23 जून 2023 को कहा था राहुल गांधी दूल्हा बने, हम बाराती बनने को तैयार है। लालू प्रसाद यादव ने कहा था और मौजूदगी जेडीयू के नीतीश बाबू की वहां पर थी। अब 18 महीने में ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा के सर से सेहरा उतारने पर उतारू हो गए लालू यादव। विपक्षी पार्टियों के ये बड़े नेता चाहते हैं कि लीडरशिप की कमान ममता दीदी के हाथों में सौंप दी जाए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्या राहुल गांधी से विपक्षी पार्टियों का भरोसा उठ गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका विपक्ष के नेताओं को जवाब देना हो। और अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो राहुल गांधी और उनके तमाम लीडर्स दे दे, साथी लीडर्स। क्या विपक्षी पार्टियों का राहुल गांधी से भरोसा उठ गया है? और सवाल 2, सहयोगी पार्टी जितनी भी है वो कांग्रेस का अहंकार पसंद नहीं कर रही है क्या? वो नहीं झेल पा रही है। सवाल यह भी कि क्या विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन को यह लगता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था केवल राहुल की भूमिका नहीं थी? और एक और सवाल जहन में आता है, और वो सवाल ये कि विधानसभा चुनाव में हार की वजह से राहुल गांधी से अब क्या मोह भंग हो गया है? वो 99 का जो आंकड़ा आया था ना, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया था ना, उसके बाद हरियाणा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, और उसमें क्या हुआ आप भी जानते हैं। और वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समझिए आप, किसी भी नेता की लोकप्रियता, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी लीडरशिप क्षमता चुनावी रिपोर्ट कार्ड से होती है। वो तय करता है कि आप पास है कि फेल है। और ये पास और फेल कैसे तय होता है? आपने कितने चुनाव अपनी लीडरशिप में जीते हैं और कितने हारे हैं। किन चुनावों में आप पास हुए हैं, आपके नेतृत्व में कितने चुनाव जीते हैं, कितने हारे हैं। कुल मिलाकर आपका राजनीतिक स्ट्राइक रेट कितना रहा है, उस पर तय होता है व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर यू आर। हमने इसी तर्ज पर कुछ आंकड़े निकाले हैं और आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनकी संख्या है 69, ठीक है, 69 ऐसे चुनाव हुए हैं और उनमें से 3 हुए हैं लोकसभा के चुनाव। तो उसमें क्या हुआ है, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। स्कोर क्या रहा? बीजेपी 3, कांग्रेस 0। ये लोकसभा।
अब आइए विधानसभा चुनावों में। 28 विधानसभा चुनाव ऐसे हुए हैं जहां पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस में था, और उसमें क्या हुआ? स्कोर 23 बीजेपी जीती विधानसभा चुनाव, 5 में कांग्रेस जीती, यानी 23-5 का आंकड़ा रहा। अब बहुत ही